Good morning, student. This lecture is for M.Com first semester and subject marketing management. And today, in this lecture, we have to discuss the topic product life cycle. As in earlier lecture, we already discussed that what do you mean by product life cycle and how the marketing mix should be used in product life cycle in different stages of product life cycle. So, we will discuss briefly that what is the product life cycle. So अर्लियर लेक्चर में हमने जैसे डिस्कस किया था कि इन ह्यूमन लाइफ हमारे लाइफ में जैसे स्टेज है, जैसे स्मॉल किड्स है, उसके बाद में यंग, उसके बाद में जो है वो उससे थोड़ा बड़ा और एंड देन ओल्डर एज पर्सन, एंड दीज आर दी स्टेप्स और स्टेजेस इन अ ह्यूमन लाइफ. उसी प्रकार से जो है प्रोडक्ट की जो है डेवलपमेंट की जो है वो स्टेजेस होती है, जिसको वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेप्स बोलते हैं. जब स्टेप्स बोला तो उसी प्रकार से, जब स्टेप्स या प्रोसेस बोला है तो उसी प्रकार से वो आएंगी, इसमें आगे पीछे नहीं होंगी. तो इसमें जो है प्रोडक्ट की यहाँ स्टेजेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी मार्केटिंग में का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कई क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस रहते हैं. कई एमसीक्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टेजेस कौन सी है, पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी स्टेज कौन सी है, चौथी स्टेज कौन सी है, या उसका सीक्वेंस क्या है, या इसमें से कौन सी स्टेप जो है वो प्रोडक्ट साइकिल की नहीं है, या कौन सी स्टेज है. तो कई सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी जो है वो इस पर बेस रहते हैं. तो पहले तो हमको स्टेजेस ध्यान में रखना है प्रोडक्ट की. ये कौन सी स्टेजेस है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस है. तो पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी स्टेज है ग्रोथ स्टेज, तीसरी स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज, और चौथी स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज. तो ये जो है ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, यानी प्रोडक्ट जो है इस लाइफ साइकिल से जाता है. अब ये क्वेश्चन हर के मन में आएगा कि क्या सभी प्रोडक्ट इन स्टेप से जाते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी लेवल में ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही ख़त्म हो जाते हैं. उसके आगे वो नहीं जा पाते, कस्टमर का रिस्पांस नहीं मिलता और कंपनी वो प्रोडक्ट बंद कर देती है. लेकिन कई सारे प्रोडक्ट जो है वो पहली स्टेज पार करके दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं, लेकिन कोई कारणवश जो है वो सेकंड स्टेज में कंपनी बंद हो जाती है, प्रोडक्ट मार्केट से चला जाता है. कई प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचते हैं और कई प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज तक जाते हैं. लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज तक आते हैं, डिक्लाइनिंग. अब इसका सीक्वेंस कितना होगा, यानी कितने साल का ये साइकिल होगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. जैसे ह्यूमन डेथ के बारे में किसी को कोई पता है कि ह्यूमन का लाइफ कितना है? ऑन एन एवरेज 100 बोलते हैं, लेकिन सभी लोग 100 तक जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है. इन वी डोंट हैव एनी प्रिडिक्ट अबाउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन. In the same way we cannot predict the life of that particular product. अब ये प्रोडक्ट का लाइफ कितना है we cannot predict. वो 5 साल भी रह सकता है, 2 साल भी रह सकता है, 10 साल भी रह सकता है, 50 साल भी रह सकता है, 100 साल भी रह सकता है, 200 साल भी रह सकता है. इट इज़ डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन. इसलिए हर एक कंपनी को दे हैव टू आइडेंटिफाई दैट the product of that particular company is passes through which stage. कंपनी को ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रोडक्ट जो है इसमें से कौन सी स्टेज पे है. जो हर एक स्टेज के लिए देयर नीड्स अ डिफरेंट मार्केटिंग एफर्ट्स टू सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इंट्रोडक्शन स्टेज में अलग एफर्ट करने पड़ते हैं, ग्रोथ स्टेज में कंपनी हैज़ टू डू डिफरेंट एफर्ट्स. इन maturity situation it needs a different efforts to sell of that particular product, and declining stage is also required different strategies for marketing of that particular product. So it is very important, कंपनी को ये बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रोडक्ट इसमें से कौन से स्टेज में से पास हो रहा है. तो हम वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं. पहली इंट्रोडक्शन स्टेज, जैसे हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट का बर्थ हो गया, प्रोडक्ट इज न्यूली इंट्रोड्यूस. अब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है
तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते वक्त जो है कंपनी को प्राइस उसकी कम रखनी पड़ती है। इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी इज यूज। मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी मतलब कंपनी को 4 पीस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। 4 पीस कौन से है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। इसका बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है। इसलिए इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बहुत कम रहनी चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट अवेलेबल रहना चाहिए, जैसा कि हमने 4 पीस का देखा है। उसके बाद में प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, यानी प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन सीक्वेंशियली जाते हैं। प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। उसके बाद में प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका बहुत बढ़िया चाहिए, ताकि कस्टमर को जब चाहिए तब प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। प्रोडक्ट, प्लेस हो गया। प्राइस, प्राइस यानी मॉडरेट प्राइस चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, एंड प्रमोशनल, दैट इज द कंपनी हैज़ टू यूज द promotional tools to communicate the information of that uses and benefit of that particular product। तो ये सभी एफर्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट का ये इंट्रोडक्शन रहता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर एक बार प्रोडक्ट चल गया तो बाद में उसको रिस्पॉन्स आते ही रहेगा, प्रोवाइडेड वो एक बार अच्छे से चलना चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, ये 4 पीस का बहुत अच्छे तरह से ये स्टेज में इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड वन इज दी ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? कंपनी हैज़ गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। एट दैट टाइम कंपनी कैन हाइक दी प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कंपनी ये स्टेज में अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा कर सकती है। ज़्यादा किए तो भी कंपनी के प्रोडक्ट के सेल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न है कि ग्रोथ स्टेज है। अब पहले स्टेज के मुकाबले सेकंड स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो अवेयर है, कस्टमर जानते हैं, कस्टमर का विश्वास वो प्रोडक्ट पर बैठ गया है। इसलिए कंपनी जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ाती है, तो भी उसका सेल्स जो है वो कम नहीं होगा। तो ये है ग्रोथ स्टेज। थर्ड स्टेज इज द मैच्योरिटी स्टेज। और मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है? नंबर्स ऑफ द कंपटीटर्स एंटर्स इन द मार्केट। यानी मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है? बहुत सारे कंपटीटर्स, अपने पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत सारे कंपटीटर्स प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। और बहुत सारे कंपटीटर्स प्रोडक्ट अवेलेबल होने की वजह से कंपनी को मैच्योरिटी स्टेज में जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। प्राइस कंपनी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि देर आर नंबर्स ऑफ कंपटीटर्स अवेलेबल इन मार्केट। अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो कस्टमर कैन यूज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ भी प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस और प्रमोशन जो है इसका इस्तेमाल करना ही है, लेकिन यहाँ उसकी स्ट्रेटेजी अलग है। यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको यू हैव टू एडिड एडिशनल फ्यूचर, यू हैव टू मेक ए इनोवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको इनोवेशन करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में नयापन लाना पड़ेगा। ये हो गया प्रोडक्ट, प्लेस, और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट, और अच्छा इफिशिएंट चैनल जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की इफिशिएंसी ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में ये प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस हो गया। प्राइस जो है एज लो एज पॉसिबल, जितनी कम रख सकते हैं उतनी मैच्योरिटी स्टेज में कम रखनी है, बिकॉज नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर एंटर इन दी मार्केट। और फोर्थ स्टेज है प्रमोशन। फोर्थ जो है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रमोशनल टूल्स का इसमें बहुत ज़्यादा और अच्छे तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये हो गई मैच्योरिटी स्टेज के लिए स्ट्रेटेजी। और फोर्थ स्टेज आती है डिक्लाइनिंग स्टेज। अब डिक्लाइनिंग स्टेज में जो है आपका प्रोडक्ट जो है एकदम लो रिस्पॉन्स आपके प्रोडक्ट को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स का बहुत अच्छे तरह इस्तेमाल करना है, और प्रोडक्ट को डिक्लाइन की तरफ नहीं जाने देना है। प्रोडक्ट को मैच्योरिटी लेवल तक ही रोकना है, ताकि वो प्रोडक्ट से एक अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो कई सारे जो मार्केटर्स है वो ये कोशिश करते हैं कि अपना प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज से नीचे ना जाए, डिक्लेनिंग स्टेज की तरफ न जाए, क्योंकि डिक्लेनिंग स्टेज की तरफ अगर जाए तो कंपनी हैज़ टू सफ़र अ ह्यूज लॉसेस। कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। फिर कंपनी को सोचना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट बंद करना है या और उसमें कुछ कर सकते हैं, कि वो नौबत ही ना आए, ताकि उसको मैच्योरिटी लेवल तक ही रोकना है। अब
इसी को हम ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ में थोड़ा अच्छा समझेंगे। अब यहाँ पर ये ग्राफ निकाला है, ये इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है, ये इस प्रकार का एक ग्राफ है। यानी ये ग्राफ में क्या दिख रहा है, यहाँ से जो है इस प्रकार का जो है ग्राफ है, ये ऐसा आया और यहाँ पर आया, ठीक है। तो हमने अलग अलग स्टेजेस को इसमें रखा है। ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट का बर्थ हुआ है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसलिए ये शुरुआत है, ये शुरुआती दौर था। अब यहाँ पर क्या है, ग्रोथ है, सेकंड स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है। अब तीसरी स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। अब हर कंपनी क्या चाहेंगी कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ डिक्लाइनिंग की तरफ ना जाए, हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पर ही रहे। अब मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जिसको बोलेंगे PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हो गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये कितने साल का है ये कोई भी नहीं बता सकता। ये 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, 150 साल या 200 साल हो सकता है। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया, ग्रोथ स्टेज हो गया, मैच्योरिटी स्टेज में हर कंपनी चाहेंगी कि हमारा प्रोडक्ट इस लेवल तक ना जाए। इसलिए ये स्टेज में कंपनी हैज़ टू मेक सम इनोवेशन। ईच एंड एवरी कंपनी, हर कंपनी जो है यहाँ पर कुछ नया प्रयोग करती है। अब नया क्या है, नया क्या कर सकते हैं, तो नया सब कुछ नया है जो जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का पैकिंग बदल दिया है, वो भी एक नयापन है। प्रोडक्ट का थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, थोड़ा अलग उसमें ये कर दिया, कलर चेंज कर दिया, वो भी एक है। पैकिंग चेंज कर दिया, वो भी है। कलर चेंज कर दिया, वो भी है। क्वालिटी चेंज कर दिया, वो भी है। ईच एंड एवरीथिंग सम। लेकिन यहाँ जो है इनोवेटिव फीचर्स कुछ आपने कर लिए, इनोवेटिव फीचर्स कर लिए, तो वो भी एक नयापन है। यानी सिंपली है, अगर पेस्ट की बात लेते हैं तो हम पहले सादा पेस्ट बेचते थे, अब जेल पेस्ट है। तो ये क्या है, इनोवेशन है, समथिंग शुड बी न्यू। ईच एंड एवरी कंपनी, आप मार्केट में का कौन सा भी प्रोडक्ट लेंगे, रिन हो गया तो रिन एडवांस हो गया, रिन के और 2-4 टाइप हो गए, लाइफ बॉय हो गया तो न्यू लाइफ बॉय आ गया। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आप मार्केट में का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें इनोवेशन है, या समथिंग शुड बी added on that particular product, on the basis of that company can sell the product। अगर पार्ले जी बिस्किट का भी अगर आप देखते हैं तो उसका पैकिंग पहले अलग था, वो कागज़ का पैकिंग था, लेकिन अब जो है वो प्लास्टिक का पैकिंग उसमें आता है। कई सारे उसके लिए रीज़न भी है कुछ, लेकिन वो रीज़न से ज़्यादा कंपनी हैज़ टू मेक द इनोवेशन, कंपनी वांट्स टू ऐड समथिंग न्यू दैट इट गेट्स रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर। अब जो कंपनी इस प्रकार का एडिशन इनोवेशन नहीं करेंगी वो मार्केट में नहीं टिकेंगी, वो जाएंगी डिक्लाइनिंग की तरफ। कई सारी कंपनी है ऐसी जो बंद हो गई, मतलब अब उनका प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता। वाई? बिकॉज दे डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डाइंग स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड नेचुरल दी प्रोडक्ट इज डाई। वो प्रोडक्ट खत्म हो गया, वो मार्केट से कंपनी ने निकाल लिया। तो कंपनी को ये ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइनिंग में उनका प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी लेवल पर है, अब उनको ये मैच्योरिटी लेवल बना के रखना है, डिक्लाइनिंग की तरफ नहीं झुकने देना है। अब ये पीरियड जो है, ये पीरियड कितने भी साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, 100 साल का हो सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है, वो डिपेंड है कंपनी पे। लेकिन कंपनी को ये ध्यान में रखना है कि कंपनी हैज़ टू मेक अ कंटिन्यूअस इनोवेशन, continuous change in that particular product on the basis of that customer want that particular product। क्योंकि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर की लाइक्स एंड डिसलाइक कैसी है कि कस्टमर को नए नए इनोवेशन चाहिए। एक ही जैसा प्रोडक्ट अगर सालों से आप बेच रहे हैं तो वैसा प्रोडक्ट मार्केट में आज के डेट में नहीं चलता, पहले चलता होगा, लेकिन आज के डेट में क्या है, देयर आर नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल इन मार्केट। अगर आप मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल जो है, या मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो है, या मोबाइल के फीचर्स जो है, ईच एंड एवरी मंथ या हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में चेंज हो जाती है। हर कंपनी को
each and every company should accept that change, whether it may be a technological change or whether it may be a other change, but it is necessary to adopt that particular change. If the company is not adopting that particular change, then the product is goes into declining process and it should be withdrawal by the company from the market. तो ऐसी नौबत प्रोडक्ट पर न आए, इसलिए हर कंपनी को जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइस जो है वो कम से कम रहनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस है मार्केट में। उसके बाद में ग्रोथ स्टेज में आप ग्रोथ के तरफ जा रहे हैं, आपको अच्छी प्रॉफिट मार्जिन मिल रही है, तो यहाँ पर आप थोड़ी प्राइस ज़्यादा कर दिए तो भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और उसके बाद में मैच्योरिटी स्टेज में देर आर नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर एंटर्ड इन द मार्केट, तो एट दैट टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेज द प्राइस आप यहाँ पर बढ़ा नहीं सकते हैं, प्राइस थोड़ी आपको मॉडरेट या कुछ कम ही रखना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट बेचा जाए। और यही लेवल को आप जितना कंटिन्यू कर सकते हैं, जितने साल आगे ले जा सकते हैं, वही आगे लेके जाना है, उसको डिक्लाइनिंग की तरफ झुकने नहीं देना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये आज का जो टॉपिक था वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस देखे, और स्टेजेस में इंट्रोडक्शन स्टेज देखा, ग्रोथ स्टेज देखा, मैच्योरिटी स्टेज देखी और डिक्लाइनिंग स्टेज देखी, और उसका ग्राफ देखा। ग्राफिकल ग्राफ निकालने के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन स्टेज कहाँ है, ग्रोथ स्टेज कहाँ है, मैच्योरिटी स्टेज कहाँ है, डिक्लाइनिंग स्टेज कहाँ है। और हर स्टेज में जो हमारे 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, जिसको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, कौन से हैं वो? प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस और प्रमोशन। कौन से है? प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्राइस और प्रमोशन है, कि इसका इस्तेमाल इन चारों स्टेज में करना है, लेकिन चारों स्टेज के वक्त उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। और जितना कॉम्बिनेशन वो प्रोडक्ट मिक्स का करेंगे स्टेज में, उतना अच्छा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल के लिए होगा। तो ये टॉपिक अच्छे से ध्यान में रखना है। इस पर एमसीक्यू भी बहुत सारे आती है, मैंने इसके पहले भी कहा कि ये स्टेजेस कौन सी है, पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी स्टेज कौन सी है, चौथी स्टेज कौन सी है, ऐसे आते हैं। ये इसमें कि कौन सी स्टेज जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कि नहीं है, ऐसे कई सारे जो है उस पर एमसीक्यू आते हैं। तो ये अच्छे से समझ लेना है। और मैंने जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो इसका पीडीएफ दिया है, इसके सपोर्ट में ये लेक्चर सुनने के बाद आपको वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।